नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, लेट्स टॉक अबाउट द रियल डाटा ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि कट ऑफ का प्रिडिक्शन वगैरह सारी चीज़ें चल रही है अभी के समय में। और ये मतलब देखा जा रहा है, चिंतित भी है बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखो, मैंने मतलब इसके पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं कुछ ऐसे कटअप्स के रिगार्डिंग या मार्क्स वगैरह के बारे में, तो उसमें मैंने एक चीज़ें बोली है कि देखो, आप प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ इस ईयर के डाटा को कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप जस्ट प्रीवियस ईयर की भी बात करते हो, जहाँ पे 1320 वैकेंसी थे, तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो लगभग 2400 के आसपास कैंडिडेट को कॉल किया गया था। तो 2400, 1320 और 2400 की बात करेंगे तो लगभग 1100 कैंडिडेट को जो है ज़्यादा बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। 1100 डाटा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि 200 इंटरव्यू नहीं दिए होंगे किसी कारणवश। तो भी 1900 का डाटा था, फिर भी 700 लोग ज़्यादा थे। इस साल की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, जैसा सबको ही जानते हैं कि इस बार की वैकेंसी जो है 1005 वैकेंसी है। टोटल कॉल जो थी वो 1680 की थी, और 1680 में कुछ अदर कैटेगरी के जो जो होते हैं 8 सीट उनका भी था, जैसे विजुअल वीआई वाले और अदर जो भी है फिजिकल हैंडीकैप्स वाले। तो मतलब 1005 के अलावा उनका 8 सीट है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबको लेके 1680 बुलाया गया था। तो अगर मैं उनको मान के चलो कि 16 हटा दो, मतलब 1660 के आसपास मैं रिकॉर्ड लेके चल रहा हूँ कि बाकी सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा 1660। 1660 में ये चीज़ मान के चली जा रही है कि लगभग 150 से 200 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इंटरव्यू नहीं दिए होंगे, या किसी कारणवश नहीं दे पाए होंगे, या कोई रीज़न बस, जो हर साल देखने को मिलता है जनरली, वो चीज़ें हम लोग मान के चल रहे हैं। तो टोटल कैंडिडेट 1460 होते हैं, 1460। ठीक है, 1460 कैंडिडेट्स हो रहे हैं। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर हर अलग अलग कैटेगरी की बात की जाए और यूआर की बात की जाए तो कितने लगभग जो है कैंडिडेट्स को कॉल किए गए होंगे। तो सबसे पहले एससी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि 250 कैंडिडेट के आसपास कॉल किया गया होगा। ठीक है, एसटी की अगर बात करें की जाए तो 150 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया होगा। और ओबीसी की बात की जाए तो 450 के आसपास कैंडिडेट को कॉल किया गया होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 200 कैंडिडेट के लगभग कॉल किया गया होगा। मतलब रिकॉर्ड 1:66 का निकालोगे तो 160 ही होता है, 160% क्योंकि 101 वैकेंसी है उसके अंदर। लेकिन अगर ऐसे रिकॉर्ड निकालोगे तो टोटल 1609 ही कैंडिडेट हो रहे हैं, तो बाकी जो रेस्ट कैंडिडेट थोड़े बच रहे हैं। तो मैंने लगभग 10-15 सब में 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। तो आप मान के चलो ईडब्ल्यूएस में 200 नहीं, 180 185 के आसपास मान के चलो कि कैंडिडेट को बुलाया गया होगा। और यूआर में लगभग 650 कैंडिडेट को कॉल किया गया होगा। ठीक है, वैकेंसी से आप लोग सबको ही अपडेट है। तो पीएनबी का जैसे 1000 वैकेंसी है, सबको ही पता है। आईओबी का 5 वैकेंसी है, जिसमें एससी का 1 वैकेंसी है, ओबीसी का 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 1 वैकेंसी है, और यूआर के लिए 1 वैकेंसी है, और 1 वैकेंसी किसी अदर के लिए था, शायद एसटी के लिए। ठीक है, तो ये 5 वैकेंसी थी उसके अंदर। ठीक है, आईओबी के। तो उसके हिसाब से जो एससी का टोटल वैकेंसी होता है 152, ओबीसी का 271, ईडब्ल्यूएस का 101, यूआर का 402, और एसटी के लिए 78 होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी होगा। तो अब सबसे पहले एससी की बात करते हैं दोस्तों। एससी में जो है 152 वैकेंसी है, और कॉल लगभग 250 को बुलाया गया होगा। इसमें मान के चला जाता है 10 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नहीं दे पाए होंगे, ऐसा कुछ है। 240 के आसपास मैं रिकॉर्ड लेके चल रहा हूँ। इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 15 to 20% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो यूआर के तरफ मूव करेंगे क्वालिफाई करके। तो अभी अगर 15% भी लेते हो अगर आप, तो 36 हो जाएंगे, और 20% लेते हो तो 48 हो जाएंगे। तो मैं एक एवरेज मतलब राउंड ले लेता हूँ कि 40 कैंडिडेट्स भी अगर मूव करते हैं उस तरफ, या 30 कैंडिडेट्स भी मान के चलो, 30 to 40 कैंडिडेट्स मूव करते हैं, तो बच जाता है 200 से लेके 210 कैंडिडेट, और टोटल वैकेंसी जो है 152 है। तो आप मान के चलो
यार देखो 50 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो एससी कैटेगरी के लिए लड़ेंगे, कंपटीशन में रहेंगे, लड़ेंगे, जिसमें से मात्र 50 कैंडिडेट ही छटेंगे, बाकी सबका हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि आपका जो कट ऑफ होगा 47, 48 जो पिछले साल गया था 47, उतना चला जाएगा? देखो IBPS अगर कट ऑफ हाई करेगी, करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि सबके मार्क्स एक जैसे हैं नहीं है, वेरिएशन ऑफ मार्क्स हैं। 14.50 से मार्क्स से स्टार्ट हो रहे हैं, हाईएस्ट हो सकता है एससी में भी अगर मैं बात करूँ तो 35, 40, 45, जितना जो भी लाया होगा, 50 भी लाया होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतने सारे वेरिएशंस होंगे, तो अगर मान के चलो कि सब अगर 30+ ही लेके आ रहे थे तो 14.50 कट ऑफ रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 14.50 से भी मल्टीप्लाई कर लोगे है ना 1.33 को, और एवरेज मार्क्स इंटरव्यू का मान लो आप 13 मार्क्स, मान लो 13 मार्क्स, तो वहाँ तक जो है आपका एक नॉर्मल मतलब सेम मार्क्स पे कट ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट का इसी के अंदर 2 से 3 नंबर भी ज़्यादा होंगे, बात सुनिए ज़रा, 2 से 3 नंबर भी ज़्यादा होंगे, और अगर उनको इंटरव्यू में एक डिसेंट मार्क्स मिल रहा है अबव एवरेज, लाइक 15 के आसपास, 14, 15, 16 के आसपास, तो उनके हाई चांसेस है भाई सेलेक्ट होने के। मैं हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक एससी कैटेगरी का पोल डाला हुआ है, आप सबके पास अगर पहुँचा हो तो आपने देखा होगा, जहाँ पे पोल में ये दिखा रहा है लगभग 150 के आसपास अभी तक पोलिंग हुई है एससी की। आप मान के चलो कि 250 लोग जो है इंटरव्यू दिए होंगे, और वहाँ पे 150 लोगों ने पोलिंग की है अभी तक। तो मैं उनसे एक डाटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जेन्युइन तो करते नहीं है बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि जो 14.50 से 17 मार्क्स की पोलिंग है, वो 17.25 से लेकर 20 का जो मार्क्स का पोलिंग है, उससे ज़्यादा परसेंटेज में लोग वोट कर रहे हैं 14.50 से लेकर 17 मार्क्स। जैसा कि मैंने पहले बोला कि देखो कट ऑफ जब भी निर्धारित होता है तो एक जब जो कट ऑफ सबसे नीचे है लो 14.50, तो वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट का गैदरिंग होता है। तो अब तुम खुद सोच लो कि अगर मैं बोलूँ कि 210 ऐसे एससी कैंडिडेट हैं और 14.50 कट ऑफ मान के चलो गया, तो कहते 30 से 40 तो कैंडिडेट होंगे ना भाई वहाँ पे। 30 ही मान लो, चलो मैं बोलता हूँ 30 कैंडिडेट्स ही मान लो होंगे ना, तो 210 में से अगर 30 तुम माइनस कर लोगे तो 180 हो जाता है, 180 हो जाता है। तो क्या समझ रहे हो कि अगर तुमको 14.50 कट ऑफ है ना, 16.50 है अगर मार्क्स, या उससे अबव थोड़ा भी है, अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो कन्फ्यूजन मत हो, आप इंटरव्यू पे फोकस करो कि क्या तुम्हारे इंटरव्यू में 14-15 मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। 14-15 मार्क्स अगर इंटरव्यू में आपके आ रहे हैं तो आप परेशान नहीं हो। ये मेरा ओवरऑल कैलकुलेशन है, मैं बहुत दिन से इस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, और पोलिंग में 1-2 दिन और मुझे लगेगा। मैंने पोलिंग लगाई हुई है एससी की, ओबीसी की, एसटी की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, इसलिए कि आप मान के चलो कि एसटी की जितनी कट ऑफ आ रही है ना भाई, कट ऑफ है ना 14.50, लगभग सबका सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी की टोटल वैकेंसी जो है 78 है, और यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि कॉल जो की गई होगी कैंडिडेट को 135-40 के आसपास कैंडिडेट को कॉल किया गया होगा। तो 78-80 मान लो घटाने में सही रहेगा। 60 कैंडिडेट एक्स्ट्रा सिर्फ कॉल किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। इसमें से अगर मैं 20 भी कैंडिडेट को मान के चल रहा हूँ कि जनरल की सीट में मूव करेंगे तो 120 कैंडिडेट होते हैं, और इसमें 10 भी कैंडिडेट ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो इंटरव्यू नहीं दिए होंगे किसी कारणवश, तो 110 यानी 40 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे, 30 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीट से ज़्यादा हैं, सीट से ज़्यादा हैं। अगर कुछ कैंडिडेट और अगर जनरल की तरफ मूव कर जाते तो रेस ही ख़त्म है भाई एसटी में। अगर आपके 1 मार्क्स भी ज़्यादा हैं और डिसेंट मार्क्स इंटरव्यू मिल गया हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन है एसटी में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो ईडब्ल्यूएस के भी सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं भाई। ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे, देखो ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल के ही कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, सिर्फ मतलब जनरल में ही होता है एक्चुअली उनको, तो मतलब इकोनॉमिक बेस पे उनको कैटेगरी दे दिया गया है ईडब्ल्यूएस का।
तो वो क्या क्या चीज़ें होती है कि वो यूआर के बराबर ही अपने मार्क्स मेंटेन करके रखे रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जिनका मार्क्स जो है कम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली 18.50 के आसपास देखने को मिल सकता है, या तो होंगे तो ज़रूरी होंगे, लेकिन बहुत कम ही देखने को मिले होंगे। तो वहाँ पे जो EWS का सीट है 101 है, ठीक है। और ये मान के चला जा रहा है कि कॉलिंग जो होगी इंटरव्यू की 170 से 80 के आसपास मान के चलो। ऐसे हालांकि आंकड़ा तो 165-70 का ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं मान के चलूँ कि 180 लोगों को बुलाया गया होगा इंटरव्यू के लिए, तो आप मान के चलो इसमें से 30 से 40 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर की तरफ मूव कर जाएंगे डायरेक्टली। 30 से 40 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो तुम 100 में से 40 घटा दो 60, मतलब 101 में से 40 घटा दो 61, सॉरी नहीं 180 में से 40 घटा दो तो 140 हो जाता है, 140। और 170 में से अगर 40 घटा दोगे तो 130 हो जाएंगे। और सीट 101 है, और रेस कितने में 130 में। इसमें हो सकते हैं कि 10 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया होगा किसी कारण, बस जो हर साल देखने को मिलता है, वो पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रहा हूँ मैं। तो 119 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इंटरव्यू 100 के रेस में 119, मतलब तुम समझ रहे हो ना, 101 में 119। तो मुझे लगता है कि जितना कटअप है ना भाई, उतने पे ही इंटरव्यू के ही 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे रेस पे EWS का सिलेक्शन हो जाना है। तो EWS वाले तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि मेरा सर इतना मार्क्स है, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो एक डाटा पे, रियल डाटा पे मैं एक फाइनल वीडियो समझ लो इसको, कि इसके बाद अब कटअप वटअप पे कोई चर्चा नहीं होगी। रिलैक्स रहिए अब आप लोग। तो आपका हो रहा है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन वाली बात जो है यूआर और OBC के लिए है। OBC में जो क्या है, आपको सीट जो है टोटल OBC की अगर मैं बात करूँ तो 271 है, 271 है। और कॉलिंग जो हुई होगी इंटरव्यू के लिए 435 के आसपास हुई होगी, ठीक है। अब इसमें मान के चलता हूँ मैं कि 30 से 40 बच्चे या 50 बच्चे जो हैं यूआर की सीट में क्वालिफाई करेंगे। तो 50 बच्चे माइनस कर लो तो 5 8 385 90 के आसपास तुम आंकड़ा ले लो। सिलेक्शन कितने करने, 271, ठीक है। तो 16 9 7 16, ठीक है। 80-85 बच्चे 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसमें मान के जो 10, वही सेम आंकड़ा ले लो कि 10 जो है मतलब इंटरव्यू नहीं दिए होंगे। तो 80 से 85 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीट से ज़्यादा हैं। तो 80 से 85 बच्चे OBC के अंदर छटने के चांसेज हैं। तो उनके कटअप जो है बाकी सारे जैसे SC ST EWS का जो कटअप हम लोग बात कर रहे हैं उसे काफ़ी हट के जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को कटअप से लगभग 6-7 मार्क्स अगर ज़्यादा हैं, जैसे 21 के आसपास है, 14.50 है ना, तो 6-7 21-22 के आसपास है, तो कम्प्लीटली सेफ है एवरेज इंटरव्यू मार्क्स के द्वारा। और किसी को 20 नंबर हैं, अगर मान के चलो 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर उसके इंटरव्यू में 14-15 मार्क्स, 15 मार्क्स ऐसे मिल रहे हैं, तो वो भी OBC में सेफ़ है। मतलब मैं एक मान के चलो कि 42 से लेके 44 के बीच में जो है OBC का कटअप लाइज कर जाएगा। 44 भी नहीं जाएगा, मुझे ऐसा था 41 से लेकर 43 ऐसे, या 42 से लेकर 43 मान लो, इसी के बीच में लाइज कर जाएगा। अब देखो परेशानी सबसे ज़्यादा UR की तरफ मूव करेगी, क्योंकि भाई ओपन कैटेगरी है। तो अदर कैटेगरी के जो भी सीट्स हो, मतलब कैंडिडेट्स होंगे जो मार्क्स UR के कटअप के अकॉर्डिंग लाएंगे प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करते हुए, तो वो सीट उसमें मतलब अनरिजर्व में उनका सिलेक्शन होगा। और अनरिजर्व की जो टोटल सीट्स है अभी फ़िलहाल वो 402 है। तो 402 में और कॉलिंग हुई होगी इंटरव्यूज़ के लिए 640 के आसपास। तो 640 के आसपास, जिसमें से हम लोग ने देखा हर कैटेगरी में अगर 30-30 20-30 करके देखा जाए, 4 ऐसे कैटेगरी देखने को मिल रहे थे। तो 80 सीट्स जो हैं, लगभग 80 to 100 सीट्स मान के चलो, जो अदर कैटेगरीज मूव कर जाएंगे, ले लेंगे। तो 402 में से 100 घटा दो तुम डायरेक्ट, तो लगभग 302 यानी 300 सीट्स के ऊपर जो है 644 कैंडिडेट्स का, तो लगभग 50 का ये रेशियो है। मान के चलो 50 से भी ज़्यादा का रेशियो है ये। तो इसमें जो है कट ऑफ जो थोड़े बहुत हाई जाने के चांसेस हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 47 से 49 के बीच में इस बार जो है UR का कट ऑफ जो है लाई कर देना चाहिए। तो ये एक ओरिजिनल डाटा, मतलब जो डाटा हमारे पास है, और जो IBPS के द्वारा जो इंटरव्यू का डाटा रिलीज़ किया गया था और प्रीवियस ईयर का डाटा एनालिसिस पे ही ये चीज़ें बनाई गई है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके आसपास होना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि उससे चीज़ें समझ में आती है क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, ये मैं सोचा कि आज शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे काफ़ी अदर जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उस पर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। सब कोई अपने हिसाब से अपने कटऑफ्स को प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि सब कोई चाहते हैं कि सेफ जोन में मैं रहूँ, तो डेफिनेटली हम लोग इंतज़ार करेंगे 1 अप्रैल का, कि 1 अप्रैल क्या लेके आता है हमारे लिए, खुशियाँ ही लेकर आए। बस हम यही उम्मीद करेंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे बात नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि खुशियाँ ही लेकर आए और सबको खुशियाँ मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, मैं अगर आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। और न्यू व्यूवर्स है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे हिम्मत मिलती है, ताकि तभी मैं जाके ये सब चीज़ें जो है एनालाइज कर पाता हूँ, कर पाता हूँ, और आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।